अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मेरे साथ आज जो पर्सनैलिटी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं जिनके साथ अभी बात का जो है आगाज़ करने लगा हूँ, इनका नाम है शाहिद ख़ान। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। हमने कुछ दहाइयाँ यानी कि 3 दहाइयों से हमारा ताल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों से ज़्यादा हम इसको कहेंगे, मैं कम तो इसे कह नहीं सकता हूँ। आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम्स में जो है ना, मैंने कोई इस तरह के लोग आगे नहीं बिठाने जो आपको कोई तबलीगी मैंने किए हैं कुछ प्रोग्राम्स या अपने वीएन से थोड़ा हट के ना अपने प्लेटफॉर्म जो मैं क्राइम के मतलब जो आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ट्रैक से हटाऊँ। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में थोड़ा इख्तलाफ किया है, लेकिन यार इतने प्रोग्राम्स नहीं होते कि मैं अभी चाइना से स्टोरियाँ मंगवानी शुरू कर दूँ कि वो बना के किरदार जैली बना के तो मैं आपको वायरल करने शुरू कर दूँ या उनको अपलोड करना शुरू कर दूँ। ये नामुमकिन है। इसके लिए मैं कोई मुनासिब प्रोग्राम होता है, कोई मेरी नज़र में कोई ऐसा कंटेंट होता है, कोई ऐसा रिलेशन होता है या कोई ऐसा बंदा अगर मेरी हिस्ट्री में या मेरे ताल्लुक में गुजरा हो, मुझे अंदाज़ा होता है कि ये बंदा आपको और आपकी औलाद को जो है ना, नौजवानों को एक ऐसा मैसेज देगा जो हमारी ज़िंदगी के तलख तजर्बात हैं, यानी लिखी पढ़ी बातें नहीं हैं, प्रैक्टिकली लाइफ में जो हमने देखा है ना, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को और आप नौजवानों को और आपके बच्चों को जो है अवेयरनेस देने के लिए जो है ना, ऐसे किरदार अपने स्टूडियो में बुलाता हूँ। शाहिद ख़ान साहब को पूरे पाकिस्तान में नहीं, बैरून मुल्क भी दुनिया जानती है। इनके ऊपर कुछ इस तरह के भी लोगों ने, जिस तरह मेरी लाइफ है, देख लें लाइफ ट्रैक जो होता है, तो इनका भी नाम शाहिद है। तो कई दफ़ा इनका कोई मामला हुआ है तो पुलिस वाले मुझे ढूंढना शुरू कर दिया है, और कहीं पे मेरा अगर कोई ऐसा कोई कानूनी कोई मामला या कोई सियासी मुकदमा या कोई ऐसे मामला हुए हैं तो पुलिस वालों ने इनको ढूंढना शुरू कर दिया। नाम जो सेम थे, ऊपर से क्राइम की जो मेरे ऊपर जिस तरह के कोई टैग्स हैं, जुए वगैरह के कोई इस तरह के, तो खान साहब भी माशाल्लाह इन चीज़ों से भरपूर मामला थे। तो नाज़रीन, आज जो है ना, मैं आपको ये बताऊंगा कि पुलिस जो है ना, जो आज की है, इस पुलिस में और जो पहले वाली पुलिस थी, जिस दौर में हमारे ऊपर ये जो बर्बरियत, ये जुल्म और पुलिस की यकतरफा कार्रवाइयों के साथ दर्ज होने वाली FIR के जो मामला है ना, इनका जहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये नाज़रीन बड़ा एक ना, मैं तो यूँ कहूँगा गोल्डन टाइम था। क्राइम की जो है क्या वैल्यू थी, और क्राइम करने वाले लोग अगर ताकतवर होते थे या वो असर और रसूख वाले होते थे तो पुलिस उनके साथ किस तरह से कोऑपरेट करती थी। मैं शाहिद ख़ान साहब से अपनी बात का आगाज़ करने से पहले मैं दिल की गहराई से खान जी आपका ममनून हूँ, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। खान जी, आप मुझे ये बताएं, आपके ऊपर भी कुछ ना एक तबका ख़ास ना लोग ये कहते थे कि खान जी जुआ करवाते हैं, इनके जुए हुए हैं, ये है वो है। ठीक है, मैं तो खुद ये कहता हूँ कि हमारे अंदर कोई बुराई थी या हम खेलते थे या कोई इस तरह का कोई काम था जो हमारे ऊपर इस तरह के लेबल लगते थे। आपको इस फील्ड में अगर आप आए हैं, ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, तो आप इस तरह से इस फील्ड में आ गए थे? जी, बहुत मेहरबानी शोई साहब। सबसे पहली बात है तो आप तो बहरहाल सब कुछ जानते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में BA का FA का स्टूडेंट था जी। मैंने वहीं से FA क्लियर किया। उसके बाद कोई हमारे हालात कोई दोस्ताना इस तरह के हो गए कि मेरा एक बचपन का दोस्त था शहजाद यूसुफ जग्गू भट्ट, मुगलपुरे वाले, वो मेरा क्लास फेलो भी था। मेरा वो हम क्रिकेट वगैरह खेलते कूदते भी इकट्ठे थे, मोहल्ला भी इकट्ठा था, तो हमें नहीं पता था कि उसकी कोई दुश्मनियाँ हैं, यानी एक आम रूटीन के मुताबिक सिलसिला चल रहा था। हाँ, लड़ाई झगड़े हम लोग करते थे। उस वक्त लड़ाई झगड़े ये नहीं होते थे को पिस्तौल में दे दिए, हाथ के मुक्के मार लिए, चपेड़े मार लिए, या कोई हाथ में डंडा आ गया तो बस। तो वो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले वो इसी तरह जब जग्गू के साथ मेरा रिलेशनशिप, मेरी दोस्ती ज़्यादा होती थी वक्त के साथ साथ। उसके बाद जब मैंने मैट्रिक क्लियर किया, उसने भी मैट्रिक क्लियर किया, मेरे को नंबर अच्छे थे, मुझे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स में दाखिला मिल गया। तो उस दौरान फिर ये इसकी अपनी पढ़ाई का सिलसिला शहजाद जग्गू जो है वो जारी ना रख सका, तो वो फिर कुछ इस तरह के इख्तलाफात शुरू हो गए कि इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी जिसमें कि कहते हैं कि सुलह हो चुकी हुई थी। लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी मुगलपुरा की जिसका नाम था मक्खन गुज्जर मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। उनकी दुश्मनी थी उस शख्स के साथ जिसकी शहजाद जग्गू के दुश्मनी थी। फीका पठान नामी शख्स था वो। जी जी। तो उसने को जग्गू का चचा को एक कत्ल किया हुआ था। वो दुश्मनी में भी शहजाद जग्गू के जहन में थी भी नहीं कि हमारी कोई दुश्मनी। वो इन्होंने पंप कर करके उसको एक अच्छे से पढ़े लिखे बच्चे को जो मैट्रिक भी कर चुका हुआ था, बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था जग्गू, अच्छा, मुख्तलिफ क्लब्स की तरफ से। तो उसके बाद फिर उसको ऐसा उलझाया गया उसके रिश्तेदारों ने, वो सब पहलवान साहब ने
तो वो एक पढ़ा लिखा बच्चा, उसके साथ मैं इसलिए कि मैं उसका दोस्त था। अभी आप अंदाज़ा कर लें चौधरी साहब, क्या पुलिस की बात करते हैं, 84 में मेरी क्या उम्र होगी, 14 मैं नाबालग था वो 84 में। सबसे पहले पुलिस ने डकैती का पर्चा, मेरे ही दोस्त की मोटरसाइकिल का मुझ पर डकैती का पर्चा कर दिया, तो इसको कत्ल में अंदर भेज दिया जग्गू को। ये वही मुकदमा था ना जो कत्ल किया था छेदी बारले वगैरह में। अच्छा, वो गाजियाबाद में। वो जो बच्चा मर्डर हुआ था? नहीं, वो तो 90 में हुआ था। उससे पहले 85 की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो हम लोग अभी बच्चे थे। अच्छा, वो दुश्मनी का, वो उसका लागतबाजी का ये नतीजा निकला कि बजाय कोई कुछ होता, मुझ पे डकैती के पर्चे करवा दिए थाना मुगलपुरा में। शफकत चट्ठा साहब SHO मुगलपुरा थे उस वक्त, उनके दौर में। उसके बाद जनाब जग्गू पे 302 का पर्चा करा दिया थाना गाजियाबाद में, जो कि बाद में पता चला कि वो जो मर्डर किया था वो तो वो एक यहाँ पे अच्छू बारला और चीदी बारला। अच्छू तो घर अंदर था उस वक्त। ये दोनों टायावाना गांव के दोनों इश्तिहारी में बहुत बड़े। तो उसके बाद इसी तरह सिलसिला चलता रहा, फिर 90 में कत्ल हो गया। यानी कि हम लोग एक पढ़े लिखे, मेरे वालिद साहब लाहौर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, और मैं खुद भी BA के स्टूडेंट था उस वक्त। जग्गू 90 में शहजाद जग्गू को एक ऐसे कत्ल में अंदर भेज दिया गया, और कत्ल हो 89 था या 90 था। अच्छा, 90 10 जनवरी 1990 था जब वो कत्ल हुआ। वो बच्चा मेरा वो था फॉरेनर नेशनल था वो अदील नाम का। वो अचानक फायरिंग में ना वो कत्ल, उसके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमें तो बहुत राज था। खान जी, आपको शायद याद होगा इस मुकदमे की जो लास्ट जो जग्गू भाई के लिए वो जो गए थे अंदर सुलह के लिए ना, वहाँ पे फीका पठान भी था, मौलाना नाज़म तारक साहब वहाँ पे गए थे, मैं था, लावा पहलवान थे, ख्वाजा अवैस मजाक वाले थे, कारी बलोच था वहाँ पे। जग्गू की जिसी ये इसी कत्ल की जब सुलह गया, मेरा गालबन ये होगी, मेरा ख्याल है 95 की बात, 95 की नहीं, 95 या 6 की होगी बात। सर नहीं, वो मैं बताता हूँ कि वो फीका पठान था कैंप जेल में। नहीं, कोट लखपत जेल की बात। नहीं, मैं बताता हूँ ना कि वो फीका कोट लखपत कैसे आ गया। अच्छा, ये तो था कैंप जेल में। वो एक शायर था मोहसिन नकवी, अच्छा, उसके कत्ल में ना ये अंदर था कैंप जेल में। अच्छा, ये उस कत्ल के टाइम ये उस वक्त इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड इसका, इन्होंने इस वक्त एक जमात बना ली हुई थी, सिपा साहबा फीका पठान ग्रुप ने, और गाजियाबाद नहीं बनाई थी क्या वो? ये इसका मैंने कैसा, बहरहाल ये काफ़ी ज़्यादा हमारे इलाके गाजियाबाद में इनका जो था कैंप, क्या उसको कहते हैं, सिपा साहबा का एक यूनिट, काफ़ी मुतहर्रक यूनिट था, जिसमें हाफिज फरीद साहब, कोई अपना रुस्तम खान साहब जो फोट हो, इस तरह के वहाँ पे कई लोग थे जो इसमें मौजूद थे इस यूनिट में। अच्छा, उसके बाद वो जो आपकी जमानत हो गई, और ये मेरा गालबन जग्गू वगैरह 2004 में है, कब ये फिर सुलह हुई थी? हाँ जी, वही वो बयान एक नाकर्दा कत्ल में 12 साल ये जेल में रहा शहजाद जग्गू, और फिर उसकी सज़ाए मौत हुई थी इसको, और वो फिर सुलह के बाद बाहर आ गए। तो वो बात हो रही थी जुए की जी। वो इस तरह हुआ कि जब ये सन 2000 की बात है, CIA SP थे उस वक्त लाहौर के, मसूद अजीज साहब। अच्छा जी, और वो हमारे मुगलपुरा थाना में उस वक्त CIA बैठती थी, और उसके इंचार्ज थे अपना उनको अब्दुल रशीद और पहाड़ रशीद उनको कहते हैं। रशीद जी। तो इन्होंने वो पहाड़ रशीद का जो तल्लुक था वो जग्गू के जो मुखालिफ पार्टी थी, जिनमें जट बरादरान भी आते हैं, और ये फीका पठान ग्रुप भी था, और इसी तरह और भी जो भी तो थोड़ी सी टेंशन थी जिसको, वो भी उस वक्त जो है वो हम पे भारी हो गया। उन्होंने कहा ये किया कि उन्होंने पुलिस के साथ मिलके, जग्गू अंदर था, मैं अकेला बाहर था, ये जग्गू के जो छोटे भाई हैं ये तो सब बहुत छोटे छोटे थे। एक में 2000 में शहजाद जग्गू भी बाहर आ गए। जी। तो पुलिस ने पूरी कोशिश की कि ये दोनों आपस में अटैच ना रहें, इनको अलग-अलग कर। सही है। जिसमें मुझे रास्ते में जाते हुए सड़क से गिरफ्तार कर लिया गया CIA मुगलपुरा में। अच्छा, फारशी था जो जिसने मुझे गिरफ्तार कर थाने ले गए। मुझे कहते तुम यहाँ पे क्या लेने आते हो मुगलपुरा में? मैंने कहा जनाब मेरा घर बार है यहाँ पे, मैं यहाँ पे, मेरे सारे सिस्टम यहाँ पे हैं, मेरी दुश्मनी भी है इधर, मेरे अपने भी सारे सिस्टम है, मैं किधर जाऊँ ये इलाका छोड़ के? तो मैं अब नया जेल से आया हूँ, सजाए उम्र कैद काट के। तो इन्होंने कहा भाई बात सुन, तू तेरी इस वक्त रिहाइश बरकत मार्केट है। मैंने कहा जी मेरी बरकत मार्केट।
इन्होंने मुझे पेश कर दिया जी अपना CIA SP साहब मसूद अजीज साहब। उन पहले वो मुख्तसर ये है कि उन्होंने SP साहब ने कहा भाई जो रशीद साहब कहते हैं इस पे अमल करो। अच्छा। मैं जनाब अपनी सोचों में वापस आ गया, मुझे हथकड़ी ला के मोगलपुरा थाने में ला के खोल दे, मुझे कहा जी कल 4 बजे आ जाए। अच्छा। अब मैं कल 4 बजे तक यही सोचता रहा कि पुलिस अब मुझसे क्या काम लेगी जो मुझे गिरफ्तार किया, और फिर SP साहब कह रहे हैं जो ये कहते हैं वो करो, या मैं भी मुझे टाउट तो बना रहे, या कोई इस तरह की जो इस तरह की पुलिस सिस्टम कई जड़े करती हैं तो वो जेहन में तो आता ही है ना जी। तो बहरहाल मैं अगले दिन 4 बजे थाना मोगलपुरा में आ गया जनाब, मेरे साथ मेरे कोई दोस्त भी साथ में ले आए। वहाँ पे एक टोपी वाला शख्स जो है पारशीद के साथ पास बैठा हुआ जो मुगलपुरा गाजियाबाद का रिहायशी था। अच्छा। लाल बोल का उसका नाम था, मर गया वो तो अल्लाह से जन्नत नसीब करे, निसा भैया। अच्छा। मुझे कहा जी इसको जानते हो? मैंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं जानता। उन्होंने कहा जी इसका नाम निसा भैया। तो मैंने निसा भैया का जो सब नाम सुना हुआ था काफी, मतलब अच्छा। क्योंकि वो जो पप्पू तेली का जुआ एक हुआ था, या ये पीका पठान का कोई जुआ हो तो जट्टों का मुगलपुरा जुआ हो तो वो ये जो करता धरता उसका ये निसा भैया ही था। यानी एक पंजाबी कह लोगे जुआ शुरू करवाना ਲਈ या जुए ਨੂੰ आगाज देना ਲਈ है बंदा सी, यानी कि वो पुलिस कह लेना इनडायरेक्टली, यानी कि तुम कह लेंगे या डायरेक्टली कह लें। तो ये आप जो सा हिस्ट्री उठा के देख ले, निसे भैया के अंडर जो भी लाहौर का जुआ हुआ वो एकदम ऐसे पीक पे गया है, और जब तक पुलिस ने चाहे वो तक वो पीक पे रहा। उसके बाद वो तो फिर इस तरह मुझे बरकत मार्केट में मेरी जगह चेक की छत पे, उन्होंने कहा जी बेहतरीन जगह है, वहाँ पे फिर सिस्टम शुरू हो गया। और खुदा शाहिद मुझे तो वो जो जुआ शुरू हुआ है, मैं ताश वगैरह तो मैं खेल लेता था। ये मुझे पता है कि आपको तो खेलना भी नहीं आता। मुझे तो वो कम सही है जुए का वो भी नहीं पता था, वो ऐसे करके फेंकते हैं डाइस वगैरह, वो भी मैंने वहीं पे बैठ के सीखी है। बाकी हाँ जी, वो जो पुलिस थी ना, वो पुलिस भी जो है ना वो खलाई मखलूक थी जिसका ये सियासतदान अपने जलसों में और स्टेजों के ऊपर जो है जिक्र करते हैं ना, खलाई मखलूक। मेरी नज़र में ये वो पुलिस थी जिसका आप और मैं जिक्र करते होते हैं। मैं आपको बातें सुनाता हूँ कि ये वो पुलिस थी नाज़रीन के, इन लोगों को मैंने इन लोगों को इनके द्वार देखे हुए। ये लोग, ये गुल लश्कर का जो स्टाफ था, लाला रशीद, लाला रोशन पारशीद, ये अपने अंकल मेरे चौधरी फिरोज साहब, ये मक्खन खान, ये सारे ये किलर थे। मेरी बात अब याद रखिएगा, तारीख जब लिखी जाएगी ना इन पुलिस अफसरान की, जो इस महकमे में तर्जमान रहने के बाद जो जिस तरह की बर्बरियत, इनके साथ एक टैग लग चुका हुआ है। मेरी बात को अपने कतई तौर पर इग्नोर नहीं करना। इन लोगों के इतिहास में जो है ना मनफी किरदार लिखा जाएगा महकमे के। मेरी बात अब याद रखिएगा, इन लोगों ने रिकवरी करने के बाद एंटी डकैती स्टाफ किला गुजर सिंह, मेरी बात अब याद रखिएगा तमाम व्यूअर्स, जो बात है वो कहता हूँ बाहम वो शो आस में सुनाता होता हूँ। कितने ये जो तैंपटास बने फिरते थे, कितने कितने बड़े ये थे, अब थे या कह लें हैं एंकर। तो इन लोगों को मैं देखता होता था बाइक CIA खड़े होकर ना, क्योंकि अंकर फ्लोर से ताल्लुक था मेरा, तो मैं चाहता था तो मुझे ये कहते थे हमें सिर्फ इतना पता कर दो फलां बंदा इन्होंने पकड़ा हुआ है। तो आज सोशल मीडिया की वजह से जो है ना ये थानों के अंदर ऐसे घुस जाते हैं। मीडिया वाले बिल्कुल कतई तौर पे बैल्फों को छितर पड़ते थे थानों के अंदर। ये मैं और आपको कह रहा हूँ, सैयद मुख्तार शाह साहब ने लोहारी थाने में बैलफ को छितर मारे हुए हैं, राशिद अमीन भट्ट साहब ने बैलफ को बेंच मारे हुए हैं। ये मेरे सुनने में नहीं, ये जेन्युइन बातें आपको बता रहा हूँ। खान साहब मैं एक सवाल तुम जनाब करांगा थोड़ा पंजाबी ना, ताकि साढ़े बैरून मुल्क भी बड़ी दुनिया सिख बरादरी मेरे सारे सरदार भरा भी मेरे प्रोग्राम बड़े गौर नाल देखते हैं। वो लाहौर का अंडरवर्ल्ड जो ना गल्लां बड़े एक्साइटेड होकर सुनते हैं। और कमेंट बॉक्स इस तरह सरदार मेरे भरा आते हैं तो मैं तुहाडे भाजी पंजाबी सवाल करना। खान जी एक वाकया सुनाओ कि गल तो जी ना तुहाडे मेरे गालबन FIR भी दर्ज हुई सी, पुलिस किस हद तक उदों तुहाडी सरपरस्ती करती सी ते तुहानूं चोरी शफकात साहब अल्लाह ताला इजाद उन्होंने जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे, अजकल सुना बहुत ज़्यादा बीमार ने, लेकिन उन्होंने मैं तुहानूं ताकत और पुलिसिंग जी ना इन्हों के तुहानूं मैं ताकत तुहानूं बस मैं ना कहांगा तुहानूं दसन लगावां। खान जो वाकया की सी बरकत मार्केट जो पुलिस का रेड है, उमर विर्क साहब की टीम थले आई है, ते तुहाडी किहदे नाल गल हुई देखी? नहीं वो इस तरह होया सी चोई साहब कि ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਲੀਅਰਡ ਗੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੂਏਖਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਡੀਐਸਪੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰ ਪੈਗਾਮ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਜੂਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਮੰਨਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕੰਮ ਬੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਂਟੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜਾਉਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨ ਆਫਤਾਬ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ ਐਸਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜੋਇ ਸ਼ਫਕਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚ ਫਿਰ ਸੀਆਈਏ ਵੀ ਵਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਕਿਆ ਸਰ ਜਰਾ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਦੇ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂਆਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ, ਸਈਦ ਗੁਜਰ, ਬਰਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਜੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਰਲ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਚੂਸਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦੌਰ ਸਨ। ਸਈਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਟੀਸੀਐਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨੀ ਮੰਨੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਜਗਰ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੇਜੇ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਖਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੂਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਪਣਾ और ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਹੀਦ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਐਸਐਚਓ ਉਸ ਵਕਤ ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਹਾਸ਼ਾ ਲਿਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਮੈਂ ਰਾਉਂਡ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੂਆ ਐਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਉਂਡ ਲਾਣਾ ਬਾਵਰਦੀ। ਅਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਜੰਗਲੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰ। ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇ ਕਹਿਣ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਵਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਇਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਲਫ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬਾਵਰਦੀ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਲਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸ਼ਰ ਲੀਲਾ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਐਡੀ ਦਲੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਆਏ ਬਾਈਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਪ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੂਏ ਦੀ ਪੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ तमाम ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਲ ਗਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, तमाम ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, तमाम ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋਗਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਾਈਫਲਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਨ ਗਰਾਊਂਡ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਖੂਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਸਭ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਬਮਾ ਨਫਰੀ ਕੋ 150-200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਬਰਕਤ ਮਾਰ ਗਈ। ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਐਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੇਸ਼। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਫਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਤੇ ਥੱਲੇ। चौधरी साहब ने मैंने कहा मेरी तरह गल कराओ। चौधरी शफकात साहब के साथ इनकी फ़ोन पे बात हो रही है, वो एसएसपी लाहौर हैं और उन्होंने कहा कि मेरी उस डिप्टी के साथ बात करवाएं जो वहाँ पे जो इस तरह जो भाई वो गुल गोपाड़ा कह लो, आप इस तरह कह लेना कि गुल गोपाड़ा जो कर रहा है, वो सिर्फ इनका ये मकसद है कि खिलाड़ियों को हरासा किया जाए और डेरेदार को जो है ना ये पैसे ज़्यादा लेने के लिए जिसको जो है ना हफ्ते पे जा में कह लें उसको करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा फिर हाँ जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਏ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਮ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਪੀਕਰ ਆਨ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। शफकात साहब ने उन्हें कहा जनाब मैं पहुंच गया गोल। तो शफकात साहब ने एक बड़ी गंदी सी गाली कढ़ी है उस मोबाइल उस बंदे के बखो। उन्होंने कहा मेरी गल नहीं सुन रहा तू। मैं शफकात उन्हें जी सर डिप्टी साहब ने आगे जवाब होंगे। उन्हें कहा फौरन तो पहले वापस चला जाए। उन्होंने कहा यस सर। वो जनाब फोन बंद हो गया। वो 10 मिनट गुजरे 15 मिनट गुजरे फिर दरवाजे टूटने शुरू हो गए सर। वो गया नहीं उत्थे ही रहा। मैं फिर शफकात साहब ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਘਸੀਟੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਖਾਰ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਉਹ ਨੇਤਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ।